अब क्योंकि कोलिशंस आर इलास्टिक, तो ये मॉलिक्यूल इस फेस से कोलाइड करके रिबाउंड होगा, वापस आएगा विद सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी की का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा v1x, डायरेक्शन बदल जाएगी। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया एक कोलिशन के बाद? इट विल बी माइनस m इंटू v1x, क्योंकि नेगेटिव साइन, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ v1 इज रिवर्स्ड। चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम विल बी इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम भी ले सकते हैं, हमें मतलब है इसके मैग्नीट्यूड से। तो चेंज इन मोमेंटम इज 2m इंटू v1x। अब यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली है कि ये चेंज इन मोमेंटम जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हो रहा है और कितने टाइम के बाद, कितने टाइम में हो रहा है ये चेंज इन मोमेंटम। अब ये कोलाइड करेगा यहाँ, मान लीजिए कि इस टाइम पर ये कोलाइड किया और ये बैक जाएगा विद वेलोसिटी माइनस v1x, इस फेस पर पहुँचेगा। डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया l, मतलब एक कोलिशन यहाँ पर और फिर वापस ये गया और फिर वापस आएगा v1x वेलोसिटी से दूसरी कोलिशन। मीन्स कि जब ये इधर गया तब इसकी वेलोसिटी माइनस v1x, फिर वापस आया वेलोसिटी v1x, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हो गई v1x, इनिशियल हो गई माइनस v1x। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2l, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस ही ये चेंज हो रहा है मोमेंटम में। 2m इंटू v1x इज द चेंज इन मोमेंटम इन टू सक्सेसिव कोलिशंस। आइए अब फाइंड आउट कर लेते हैं टाइम टेकन for the molecule to complete 2l distance, or the time taken by the molecule between two successive collisions